मिशन शक्ति अभियान के तहत बिजनौर पुलिस ने जनता को जागरूक करने के लिए एडीजी बरेली अविनाश चंद्र की अगुवाई में एक रैली का आयोजन किया। इस रैली के माध्यम से पुलिस ने सभी लोगों को नारी सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी। पूरे शहर भर में रैली के माध्यम से लोगों को मिशन शक्ति से जोड़ने का काम किया गया। इस अवसर पर पुलिसकर्मी सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों ने पूरे शहर के प्रमुख चौराहों में होकर एक रैली निकाली। कार्यक्रम चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है ये, और 6 महीने चलेगा अगले नवरात्र तक। उसी के तहत आज हम लोगों ने एक फुट मार्च आयोजित किया है। नारी शक्ति के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, 3 इसके मोटो हैं। आज हमने जनपद के 4 थानों में जो महिला हेल्थ डेस्क है उसकी समीक्षा किया। वहाँ जाकर के हमने देखा क्या व्यवस्था है, तो ये जानकर में खुशी हुई। बहुत अच्छा चल रहा है महिला हेल्थ डेस्क का। और एक थाने में 55 कंप्लेंट्स आई हैं 16 तारीख से, एक में 62 आई हैं, एक में 10 आई हैं, एक में 11 आई हैं। काफ़ी सारे केसेस निस्तारित हो चुके हैं और जो कंप्लेनेंट्स हैं उनसे फ़ोन पे बातचीत करके उनके संतुष्टि का स्तर जाना जाएगा। और साथ ही साथ हमारे जो महिला पुलिसकर्मी हैं, सब इंस्पेक्टर्स एंड कांस्टेबल्स, वो गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर के लोगों को, महिलाओं को एकत्र करके उनसे छोटे-छोटे समय में बातचीत करेंगी और उनको 10, 90, BP 112, घरेलू हिंसा, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस या अन्य जो एक्ट्स हैं जो महिलाओं को सशक्त करते हैं, उसके बारे में उनको जागरूक करेंगे, उनको बताया जाएगा पैम्फलेट्स के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। साथ ही साथ डिफरेंट पुलिस लाइन्स में लड़कियों को एकत्र करके उनको सेल्फ डिफेंस में ट्रेनिंग दी जा रही है। जितने भी गवर्नमेंट के डायरेक्शन हैं उसके तहत व्यापक स्तर पर नारी शक्ति, मिशन शक्ति के तहत कार्रवाई की जाती है। मीरापुर थाना प्रभारी संतोष त्यागी और कस्बा इंचार्ज रविंदर सिंह यादव को अपनी टीम के साथ कुतुबपुर झाल पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय सामने से 2 व्यक्ति पैदल आते दिखाई दिए, जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर मारने की नियत से पुलिस पर फायर कर दिया और पीछे की ओर भागने लगे। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में सफल हो गया। पूछताछ में बदमाश मीरापुर थाने का हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 बदमाश अशरफ पुत्र सादी उर्फ सादी उर्फ इरशाद निवासी मोहल्ला टहलपुरा थाना मीरापुर निकला। फ्रांस में मोहम्मद साहब का कार्टून बनाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय में जबरदस्त आक्रोश फैला हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से मीरापुर पुलिस ने क्षेत्र में भारी फोर्स के साथ पैदल फ्लैग मार्च निकाला। वहीं शुक्रवार को साप्ताहिक बंदी के चलते भी पुलिस फोर्स काफी एक्टिव मोड पर दिखाई दिया। पैदल फ्लैग मार्च थाने के समीप से प्रारंभ होकर सराय गेट, मेन चौराहे, पड़ाव चौक, मोहल्ला खटिकान, थावर वाली मस्जिद, ग्राम कथोड़ा, भुम्मा बस स्टैंड, मोहल्ला कमलियान होता हुआ थाने पर समाप्त हुआ। शिवाला कला पुलिस और स्क्वाड टीम ने अवैध तरीके और केमिकल द्वारा तैयार की गई अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 अभियुक्त की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। साथ में एक मारुति और 2 बाइक सहित अन्य सामग्री बरामद की है। दरअसल आगामी त्योहारों के मद्देनजर अवैध शराब को लेकर एसपी के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत शिवाला कला पुलिस और स्क्वाड टीम ने मुराहट के जंगल में बने मकान में केमिकल द्वारा तैयार की गई शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। टीम और शिवाला कला पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें अनेक रेपर, कैन, एनए जो केमिकल है, लगभग 5 लाख की देसी शराब जो फाइटर के नाम से ठेके पर बिकती है, लेवल, ढक्कन, बॉटल आदि बरामद किया गया है। कैसे सीलिंग की जाती है, इनके पूरी सामग्री के साथ 3 अभियुक्त देशराज, अनित और गुड्डू, जिसमें से देशराज बुलंदशहर जनपद का रहने वाला है, 2 इसी जनपद के हैं, ये गिरफ्तार हुए हैं। 2 अभियुक्त अंकुल और अरविंद ये वांछित हैं, फरार चल रहे हैं। इनके द्वारा जो अपमिश्रित शराब है, इनका संतुलन बिगड़ने से ये जानलेवा साबित होता है। इस बात की भी जांच कराई जा रही है क्या इनके द्वारा देसी शराब के जो ठेके की दुकानें हैं, क्या वहाँ भी इनके द्वारा सप्लाई की जाती थी या नहीं थी। अगर उनकी मिलीभगत है तो उनके खिलाफ अलग से आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों और डीएम साहब को रिपोर्ट दे करके कार्रवाई कराई जाएगी। इनके पास से एक डस्टर गाड़ी, 2 मोटरसाइकिलें एवं अन्य भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके खिलाफ 420, 467, 68, 71, 272, 413, 414 IPC, 60, 1, 63 और 72 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
बिजनौर डीएम रमाकांत पांडे ने कहा कि जिले में सांप्रदायिक सौहार्द को किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। फ्रांस में हुई घटना निंदनीय है, इसमें करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ये भी उचित नहीं है कि प्रतिक्रिया स्वरूप कानून और शांति व्यवस्था को प्रभावित किया जाए। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। डीएम रमाकांत पांडे ने विकास भवन में धर्मगुरुओं के साथ बैठक में कहा कि कोर्ट वायरस के कारण धार्मिक रूप से सभी लोगों को प्रभावित किया है। आम आदमी को अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। सर, आज फ्रांस को लेकर जो मीटिंग हुई है, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? देखिए, मीटिंग फ्रांस की घटना को लेकर नहीं, मीटिंग आने वाले त्यौहार में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कल जुमे की नमाज है, उस लिहाज से शांति व्यवस्था बनाए रखने के सिलसिले से हुई। और ऐसी मीटिंग्स हमारी थानों पर, तहसील स्तर पर और जनपद स्तर पर भी लगातार होती रहती है। हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारा कम्युनिकेशन सभी लोगों से हो, सभी लोगों से बातचीत होती रहे। यदि किसी को कोई बात कहनी है तो हम सुने, और अगर कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहतर इंतजामात की जरूरत है तो हम वैसा करें। तो ये उस सिलसिले से। सर, कोविड-19 के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, कोविड-19 अभी गया नहीं है और हम सभी लोग जानते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये सर्दियों का मौसम आ रहा है और हवा में जो उसकी क्वालिटी है वो दुर्भाग्य से कुछ बहुत अच्छी नहीं अब दिखाई दे रही है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है। 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी। अभी किसी भी प्रकार से ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, धन्यवाद।